गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे सूरदास और जायसी का विरह वर्णन कि इनके विरह में किस प्रकार का वृत्तांत हैं, कैसी विरह की वेदना है। इन चीज़ों को अपन अलग अलग रूप में पढ़ेंगे। सूरदास का विरह वर्णन कैसा है और जायसी का विरह वर्णन किस प्रकार का है, विस्तृत से थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसके बारे में कि दोनों में ही क्या अंतर हैं, किस प्रकार की विरह की वेदना है। दोस्तों, महाकवि सूरदास ने कृष्ण और गोपियों के माध्यम से विरह अनुभूतियों की व्यंजना अत्यंत सरस रूप में की है। कैसे की है? बड़े ही सरस रूप से विरह की व्यंजना की है। वियोग की आशंका मात्र से प्रेम विवश गोप बाला राधा के हृदय की क्या दशा हो जाती हैं, किस चीज़ को लेकर के? वियोग की मात्र आशंका को लेकर के कि आने वाले समय में कृष्ण हमारे से अलग हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रेम के विवश गोपियों की क्या स्थिति हो जाती हैं और गोप बाला राधा की क्या स्थिति हो जाती हैं, उसके हृदय की दशा का सूरदास ने जो वर्णन किया है वह इस कदर है। सुने हैं श्याम मधुकर जात। क्या कहा है? सुने हैं श्याम मधुपुरी जात। संकुचती कह न सकत कहूँ सो गुप्त हृदय की बात। सुना है कि श्री कृष्ण हैं वह मधुपुरी जा रहे हैं और फिर मैं संकोच वंश, लोक लाज के वंश, मेरे हृदय की बात किसी से कह नहीं सकती हूँ। सांकित वचन अनाकत को कहीं जो गई अधरात। अब उसके वचन जो हैं अधरों पे अटके हुए हैं, संकोचवश वह कह नहीं सकते हैं, लेकिन संकेतों को कोई समझता है तो वह मेरी बात को वहाँ पहुँचा सकता है। दूसरा कहाँ है? उसी आशंका को लेकर के, सूर श्याम संग ले बिछुरत हैं कब ऐसे कुशलात, कि हम श्याम से बिछुड़ करके कहाँ सुख से रह सकते हैं और आप हमें क्या पूछ रहे हो? कुशल श्याम पूछ रहे हो, तो हम कुशल नहीं रह सकते हैं। अब देखिए, ये तो आशंका थी और इस आशंका को लेकर के राजा हैं इतनी व्याकुल हो गई हैं। जब उसकी विदाई का क्षण आएगा तब उसकी स्थिति और ही ज़्यादा विकल हो जाएगी। तो क्या होता है कि जब विदाई की घड़ियाँ उपस्थित होती हैं तो प्रेमिका का हृदय सौ धाराओं में बह जाता है। हृदय में धाराएं फूटने लगती हैं उस वियोग की। क्या कहती हैं? हों सांवरे के संग जे हूँ, कि मैं तो कृष्ण के साथ में जाऊंगी। होनी होए सो होए उबे ले यश। अब ये कह रहे हैं कि मैं तो उनके साथ में जाऊंगी चाहे मेरा यश नाश हो जाए। अपयश काहू न डरो, मैं अपयश से डरने वाली नहीं हूँ। कहाँ रिजाए करेगो को जो रोके ही प्राण ताहि देहो। इस प्रकार से कह रही हैं कि उनको कोई किसी प्रकार से रोक ले तो मैं, वो मांगेगा तो उसको मेरे प्राण भी दे दूंगी। जब प्रीतम विदा हो जाते हैं तो वियोगिनी बाला के हृदय में शोभ हैं, पश्चाताप हैं एवं निराशा की एक करुण झांकी अवशिष्ट रह जाती हैं। और इस करुण झांकी में वह क्या कह उठती हैं? हरि बिछुरत फाट्यो न हियो। क्या कह रही हैं कि श्री कृष्ण से बिछुड़ते हुए मेरा हृदय क्यों नहीं फट
गया। भयो कठोर ब्रजते भारी, कि मेरा हृदय तो कठोर पत्थर से भी कठोर बन गया। रही के पापी कहाँ टियो, कि हे हृदय अब रह करके ना फट करके तू क्या करेगा। धोरी हलाहल सुन कृ सजनी, अवसर तेहि न पियो। मन सुधि गई संभारित पूरो, दांव अक्रूर दियो। आगे क्या कहते हैं राधा, कछु न सुहाए गई सुधि तबते, कि मुझे कुछ भी यहाँ ब्रज का अच्छा नहीं लगता है जब से मथुरा चले गए हैं श्री कृष्ण। भवत काज को नेम ही हो, निसी दिन रटत सूर के प्रभु बिन मरिवो, तउन जात जियो। सूर दास के विरह वर्णन में प्राय सभी संबंधित जितने भी संचारी भाव होते हैं उनका चित्रण इन्होंने स्वाभाविक रूप से किया है। एक और प्रिय की स्मृति है, क्या लिखते हैं, इही बिरिये बनते ब्रज आवते, से हृदय संवेदनशील हो उठता है। ऐसी पंक्ति कहते ही हृदय में संवेदना जागृत हो जाती हैं कि इही बिरिये बनते ब्रज आवते। तो दूसरी ओर मथुरा के द्रुमों यानी पेड़ को पौधों को देखकर उनके सौभाग्य के प्रति सहज स्वाभाविक ईर्ष्या पैदा होती है कि वो मथुरा के पेड़ भी कितने स्वाभाविक और कितने सौभाग्यशाली हैं, और उनके प्रति जो हैं ईर्ष्या का भाव जागृत होता है। क्या कहती हैं, मथुरा के द्रुम देखिए तन्यारे, वहाँ श्याम हमारे प्रीतम चितवन लोचन हारे। अद्भुत हो जाती हैं। तो वहाँ इनकी ईर्ष्या जो है एक अद्भुत ईर्ष्या हो जाती हैं। कभी बरसात में पपीहे की पीऊ पीऊ सुनकर प्रेमिका का हृदय उद्वेग और अमर्ष से उद्वेलित हो उठता है और कह उठती हैं वह, हों तो मोहन के विरह जरी रे, ते कत जारत रे पापी पपैया, पीऊ पीऊ अधराती पुकारत। क्या कह रही हैं कि हों तो मोहन के विरह जरी रे, कि मैं तो श्री कृष्ण के वियोग में जल गई हूँ। ते कत जारत है पापी, कि तू और मुझे क्यों जला रहा है। पपीहा क्या कह करके, पीऊ पीऊ अधराती पुकार, आधी रात को पीऊ पीऊ पुकार करके तू और मुझे क्यों जला रहा है। तो दूसरी ओर वह मति का आश्रय लेकर अपने प्रीतम को समझाने का प्रयास करती हैं, बुद्धि का आश्रय लेती हैं, मति का। क्या कहती हैं, प्रीति करी काहूँ सुख न लहो, कि प्रेम किया और कोई सुख तो मिला ही नहीं। और फिर उदाहरण लेती हैं, प्रीति पतंग करी दीपक सु, कि प्रेम किसने किया, पतंगे ने दीपक से किया। सो आपे प्राण दे, और वह दीपक के पास गया और वहीं लो में खत्म हो गया। अब हम देखते हैं कि सूरदास जी का काव्य विरह वर्णन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आचार्य शुक्ल जी का कहना है कि इस क्षेत्र में उन्होंने कुछ भी शेष नहीं छोड़ा, बिल्कुल सत्य बात कही है। ये था हमारा थोड़ा सा सूरदास का विरह वर्णन। अब हम इसी में जायसी का विरह वर्णन पढ़ते हैं। जायसी ने तो अपने काव्य में विरह अनुभूतियों की व्यंजना एक ऐसी उत्कृष्ट अतियुक्तिपूर्ण काव्य शैली में की हैं। किस शैली है, अतियुक्तिपूर्ण काव्य शैली में की। उसके विद्वानों को अलौकिकता का भ्रम हो गया, यानी अतियुक्ति काव्य शैली के कारण जो समीक्षक थे, विद्वान थे, उसके कारण एक अलौकिकता का भ्रम हो जाता है और पूर्व अनुराग और वियोग का चित्रण जायसी ने पूरे विस्तार से किया है।
कि पूर्व अनुराग क्या है और वियोग क्या है। इन दोनों का चित्रण है जायसी ने बखूबी किया है। उन्होंने विरह अनुभूतियों की व्यंजना के लिए मुख्यतः दो पात्रों को माध्यम बनाया। पहला है रतन सेन और दूसरा है नागमती। यहाँ पहले रतन सेन के पूर्व अनुराग की दशा देखी। क्या है? फूल फूल फिर पूछूं, जो पहुँचो आहि केत, तन निसावर के मिलो, जो मधुकर जीऊं रेत। उसी प्रकार से फिर इसी पूर्व अनुराग का विकास यहाँ मिलता है। क्या कहा है कि तजा राज, राजा भोजोगी, कि राज भी तज दिया, छोड़ दिया और राजा योगी बन गया। और किंगरी कर गयूं वियोगी, और फिर किंगरी धारण कर ली और वियोगी होकर के चला गया। तन विशंभर मन बाउर रटा, अरुझू प्रेम परि सिर जटा। और फिर ये कह रहे हैं कि मेरा प्रेम है सिर की जटा जो होती हैं उसकी भांति उलझ करके रह गया। रतन सेन की विरह दशा का निरूपण करते हुए कवि ने विभिन्न अनुभवों का, संचारी भावों का आयोजन भी उसकी यथास्थिति यानी सम्यक रूप में किया है। क्या कहते हैं? ठावहीं सोवहीं सब चेला, राजा जागे आपू अकेला। जेहि के हिये प्रेम रंग जामा, काते ही भूख नींद विश्रामा। दूसरी ओर नागमती की विरह व्यंजना भी कवि ने अत्यंत ही मार्मिक शब्दों में की हैं। क्या कहता है कवि? पीयूषु कहे संदेशड़ा, हे भंवरा हे काक। नागमती वियोग में है और पक्षियों को बुला रही हैं, भंवरे को बुलाया है, कौए को बुलाया है और क्या कह रही हैं कि मेरे प्रीतम से जाकर के एक संदेश कहना। क्या संदेश है? शोधनी विरह जरी मुई, ते ही धुआं हम लाग। उसको बाकी कुछ नहीं कहना है कि तेरी जो प्रियतम थी वह उस वियोग की अग्नि में जल करके खत्म हो गई और उस वियोग की अग्नि का जो धुआं निकला वह हमारे लग गया, इसलिए हम क्या हो गए हैं? काले हो गए हैं। जायसी के विरह वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने नायक और नायिका दोनों में विरह का विकास समुचित रूप में दिखाया है, बराबर विरह का विकास दिखाया है, जिससे उनके प्रेम की गंभीरता दृष्टिगोचर होती है कि कितना गंभीर प्रेम था उनमें। वस्तु तो उनका स्थान विरह वर्णन करने वाले कवियों में बहुत ऊंचा कहा जा सकता है। देखिए मित्रों, हमने यहाँ पर सूरदास और जायसी के विरह पर कुछ चर्चा की है। इनके विरह में मुख्य अंतर भी हैं। जहाँ सूरदास का विरह वर्णन है वहाँ पर गोपियाँ जो हैं, राधा जो हैं, वो ज़्यादा व्याकुल हैं। वहीं जायसी के इस वियोग वर्णन में जितनी नायिका वियोग में व्याकुल हैं उतना ही रतन सेन भी नागमती के वियोग में व्याकुल हैं। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि कुछ समानताएं होते हुए भी जायसी और सूरदास के वियोग में अंतर हैं।
हमने जो थोड़ा बहुत ये विश्लेषण पढ़ा, ये आपको कैसा लगा? आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।